ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1998 की बाणी है। अब 31 दिसंबर की है तो निश्चित रूप से नए वर्ष के बारे में होगी। मुरली का शीर्षक है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। कई बार हम सब ने देखा है जब हम हिम्मत रखते हैं ना तो उतनी मेहनत पड़ती नहीं, और कहा भी जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो आत्मा खुद हिम्मत करती है उसको खुदा मदद करता है। तो आज नवयुग रस्ता अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी अति समीप बच्चों को नवयुग नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने हैं। 3 किस देखिए, जो बाप दादा के बच्चे हैं एक अति स्नेही भी है, भगवान से सबसे ज्यादा स्नेह इसलिए भगवान की मत पर चलते हैं। सदा सहयोगी भी हैं, भगवान ने जो कहा उस कर्म में सहयोग करने वाले। और तीसरा बाबा ने कहा अति समीप, जो बिल्कुल समीप है बाबा के। स्नेही होंगे, सहयोगी होंगे तो समीप भी होंगे। उनको बाबा नव युग, जो नया युग आने वाला उसकी मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए तो नया वर्ष आता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नव जीवन की मुबारक दे रहा है बाबा। अब सोचो, हमारा जो जीवन पहले कलियुगी जीवन था कैसा था, अब हम पुरुषोत्तम संगम युग के में बाबा के बने तो वो जीवन कैसा है, और जो नवयुग आएगा उसमें हमारी जीवन कैसी होगी। तो 9 वर्ष तो ठीक है, अब सोचो कितना परिवर्तन आया हमारा उस कलियुगी जीवन से और इस ब्राह्मण जीवन में। तो ऐसे बच्चों को देख करके बाबा हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा चाहे दूर हो चाहे पास हो, हर एक आत्मा चाहे स्वपरिवर्तन में हो, चाहे सेवा की सफलता में हो, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना देने वाली इच्छा हो, सब में उमंग उत्साह है। और ऐसे बच्चों को बाबा ने वरदान दिया पदम गुणा मदद की। बाबा ने कहा कभी भी स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत कम नहीं करना। एक्चुअली क्या होता है, जब हम हिम्मत कम कर देते हैं ना, उमंग उत्साह कम कर देते तो हार जाते हैं। तो हिम्मत उमंग उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, पंख है हमारे उड़ने के। क्योंकि बाबा कहता है जो नवयुग है हिम्मत रखने से उड़ने का युग है, वरदानी युग है। 4-5 बातें बाबा ने बताई हैं। नवयुग है, किसका युग है? हिम्मत से उड़ने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में प्राप्त होने का युग है। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। एक बार मुरली में बाबा ने कहा 5000 वर्षों की प्राप्ति आप इस समय कर सकते हो। अब सोचो, ये छोटी प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये अंतिम जन्म हमारा बहुत श्रेष्ठ नहीं हो। कई लोग ये कह सकते हैं, कहते भी हैं कि भगवान के बच्चे अगर आप बने हैं तो आपका इस अंतिम जन्म में भी टॉप पे होना चाहिए। टॉप पे होना चाहिए मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए कोई। अब आप सोचो, अगर आप भगवान के बच्चे बने और आप बड़ी पोस्ट पे होते तो क्या इतना पुरुषार्थ कर पाते, इतना टाइम निकाल के सेंटर पे जा पाते, इतना बाबा के घर में जा पाते? सोचो।
पॉसिबल नहीं है ना। आप कहीं के सीईओ होते, कुछ होते तो मुश्किल होता ना। क्यों? इतना उनको काम होता है, इसलिए ड्रामा प्रेरण अनुसार आपका पार्ट अच्छा है, ऐसा सोचना है। तो बाबा कहता है ये तो डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्ष में प्राप्त होने का युग है। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। असंभव संभव होने का युग है। इसलिए बाबा ने कहा होगा कैसे होगा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार। मतलब हमारी पत्री में क्या लिखा है? जन्मपत्री में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चेक करें, इतना नशा रहता है क्यों? सफलता अगर मुझ ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है तो इसी नशे में चलते रहो, उड़ते रहो। निश्चय बुद्धि हर कार्य में विजय दिलाती है। बाबा ने कहा कि अनिश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। इतना नशा रहता है कि नहीं रहता, वो हमें चेक करना है। क्योंकि जो भाग्य विधाता के बच्चे हैं वो विजयी तो होंगे ही होंगे। बाबा ने कहा मुझे नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी, एक बार का नहीं। अब सोचो ऐसे कितने 5000 साल बीते होंगे। चक्र है ना, तो घूमता ही रहता है। एक बार थोड़ी हम विजयी हुए। तो बाबा ने कहा ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये सोचो। ये रूहानी नशा रहे। निश्चय होगा तो नशा होगा, और नशा होगा तो निश्चय भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो हमें चेक करना है हमें कितना नशा रहता है। और नशा होगा तो भूल भी नहीं होगी, मेहनत भी नहीं होगी। क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं, तो भगवान को हम बच्चों की मेहनत देख के उसको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करना है? बाबा कहता है निगेटिव को, बेस्ट को फिनिश करो। अगर वो फिनिश कर दिया तो मुक्त हो गए हम। मेहनत वाले नहीं, मौज में रहने वाले। बाबा ने पूछा भी, मेहनत अच्छी लगती है मौज? तो सभी कहेंगे मौज ही अच्छी लगती है। तो क्या करना है? बीती को बिंदी लगाना है। बीती को नहीं सोचो, जो हो गया खत्म। आज से हमें क्या करना? आज से नया पुरुषार्थ क्या करना? नहीं तो देखो अभी जो एनालिसिस कहती है कि 80% हम पास्ट का सोचते हैं, 20% भविष्य का सोचते हैं, तो वर्तमान में रहते ही कहाँ हैं? सोचो, ये बड़ी बात है ना। बाबा ने फिर कहा जैसे दुनिया में नया वर्ष मनाते हैं तो क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। एक, गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग देते हैं, और तीसरा मिठाई खूब बांटते हैं, खाते और खिलाते हैं। तो क्या करेंगे बाबा? बाबा ज्ञान के हिसाब से क्या कहता है? क्या करो? नव युग में हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प नया है। 1-2 सप्ताह का नहीं, हमेशा। तो बाबा ने क्या कहा? दिल खुश मिठाई बांटते रहो। कौन सी मिठाई बांटो? दिल खुश मिठाई बांटो। किसी सामने वाली आत्मा का स्वभाव संस्कार ना अच्छा हो, लेकिन बाबा कहता हो व्यवहार कैसा भी करे, लेकिन आप दिल शिकस्त नहीं होना। क्योंकि मुझे दिल खुश मिठाई खिलानी, सामने वाला नाराज हो, अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं, तो वो करना है हमें। और क्या करना है? गिफ्ट देना है। तो कोई खाली ना हाथ जाए, तो कौन सी गिफ्ट देना है? बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत सारी गिफ्ट का स्टॉक है, फ्राक दिल बनकर देते जाओ। शक्ति का, सहयोग का, गुण का कोई ना कोई गिफ्ट दो। चेहरे चलन से दो। सौगात क्या दो? शुभ भावना, शुभकामना की सौगात दो।
तो तीनों बातें हो गई, है ना। गिफ्ट किसी गुण की, किसी शक्ति की दो। ग्रीटिंग्स शुभ भावना, शुभकामना। और क्या करो, मिठाई, दिल खुश मिठाई खिलाओ। अशुभ नहीं, शुभ। हम अशुभ किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, बोलने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक जमा करना पड़ेगा। अपना परिवर्तन करो। बाबा ने कहा 21 जन्मों की गारंटी है कि राज्य अधिकारी बनोगे। ये हो सकता है कि हर जन्म में हम राजगद्दी पर न बैठे, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि राज परिवार में राज अधिकारी आत्माओं के संबंध समीप में तो आओगे, उनके रिलेटिव्स तो बनोगे। तो कितनी बात है, कितनी बड़ी बात है। बस परिवर्तन करना, दाता के बच्चे देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, है ना। तो गिफ्ट भी देना और ग्रीटिंग भी देना है। मुबारक हो, ये भी ग्रीटिंग दे सकते ना। दिल से दुआएं मुबारक देना है ना। अंदर से सोचना इसका भला हो जाए, दुनिया में नहीं। ऊपर से तो बोलेंगे इसका भला हो। लेकिन अंदर से नहीं, अंदर बाहर हमारा एक जैसा होना चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो, जब आप हीरे तुल्य हो तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, वो भी तो हीरे तुल्य होना चाहिए ना। हमारे बोल गड़बड़ कैसे हो सकते हैं। बाबा ने एक और हमको शिक्षा दी है कि जब किसी को कोई बात समझाते हो तो इतना विस्तार ना कर दो कि जो बात समझाना चाहते हो वो बात उसी के अंदर उलझ जाए, बीज छिप जाए। नहीं, विस्तार में सार नहीं छिपना चाहिए। और क्या होगा, जब हम विस्तार बहुत नहीं करेंगे तो हमारा बोल बचेगा, वाणी की एनर्जी बचेगी, बहुत बेस्ट होता है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें स्टॉक जमा करना पड़ेगा। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सब जमा करना पड़ेगा। गुणों का खजाना। तो बाबा ने कहा रोज रात को अपना पोता मेल चेक करो कि हम समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, कर्म का खजाना, गुणों का खजाना कितना जमा करते हैं और कितना व्यर्थ करते हैं। कितने संकल्प वेस्ट के खाते में जमा किया, वो चेक करना है। गुण और शक्तियों से क्या श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, ये जमा करना है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा ने आज होमवर्क दिया कि संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका रोज रात को हम सबको पोता मेल चेक करना है। फिर टोटल करो कितना बचत हुई, कितना खर्चा हुआ। तो ये मेहनत का काम है, ये करना है। जब अपने ऊपर हम अटेंशन रखेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष तो भी तो बनेगा। तो इतना अटेंशन हम सबको अपने ऊपर रखना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को दृढ़ता पूर्वक विदाई देना पड़ेगा। क्योंकि जो पुरानी बातें होती है वो बार बार याद आती, उन्हें तो विदाई देंगे तब तो मेहनत से मुक्त बनेंगे। तो ये हम सबको मेहनत करना है। तो क्या होमवर्क करना है, एक तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और इस नशे में रहना है कि हमारा ये वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, डायरेक्ट विधाता द्वारा सब शक्तियां प्राप्त होने का युग है। इतना निश्चय और नशा रखना है। और दूसरा, गिफ्ट, ग्रीटिंग्स और मिठाई सबको देते जाना है ना। तो गिफ्ट कौन सी देना है, गिफ्ट तो बहुत है हमारे पास, शक्ति का, है ना, गुणों का, किसी न किसी चीज का देना है।
शुभ भावना शुभकामना का और ग्रीटिंग्स सबके प्रति मुबारकबाद, अच्छी अच्छी बातें निकले और दिल को उस मिठाई खिलाना है। आज का बाबा का वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल हो। देखो अभी इस समय अगर देखा जाए तो मुरली 99 की है, तब से तो 25 साल हो गए। तो इस समय बहुत आत्माएं अंदर से टेंशन से दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, कल एक आत्मा है, कैजुअली है, जो ऑफिस में काम करती, बहुत लंबा चौड़ा देखने में। तो भाई वो 2-4 दिन से बगैर बताए दूसरी जगह कुछ काम करने के लिए चला गया। तो उसको बुला करके पूछा, शांति से पूछा जा रहा था कि भाई आप बता तो देते, आपको क्या परेशानी है, तो बताते तो हम आपकी कुछ हो सकता है हेल्प कर सकते। और वो आत्मा जिस डीजीएम के सामने बात कर रही थी रोने लगी। मैं सोचा देखो, शरीर से लंबा चौड़ा आदमी और इतना कमजोर अंदर से, तो इस समय सब दुखी हैं, परेशान हैं। बाबा ने कहा बेचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। अब आप क्या करो, बाबा ने कहा उन्हें हिम्मत दो। जैसे दुनिया में किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग, आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत सारा आ गया, तो चलने लगता है। हमें क्या करना है, उन्हें हिम्मत की टांग देनी है। क्योंकि बाबा देख रहा है ज्ञानी बच्चों का अंदर से क्या हाल है। बाहर तो बड़ा टिप टाप है, अंदर बहुत दुखी है। ये बात हमने प्रैक्टिकल देखी हुई है। तो हमें क्या करना है, मास्टर रहम दिल बन करके सबको सुख शांति देना है। ये मेहनत का काम है। स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। आज 3rd संडे है, तो हम सभी लोग एक साथ बैठ करके ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे पूरे विश्व ग्लोब को, दुखी परेशान अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें देंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।